नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट बनाने और उसे शेयर करने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने उन्हें ये जमानत दी है। मुलुक पर यह टूल किट बनाने और दूसरों को भेजने का आरोप है। मुलुक ने इसके खिलाफ अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दाखिल की थी। इस मामले में निकिता जैकब की याचिका पर सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें, महाराष्ट्र के बीड में जन्मे शांतनु मुलुक मूल रूप से एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग की वह नौकरी छोड़ दी और एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ गए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने गूगल डॉक्यूमेंट पर टूल किट बनाने में निकिता जैकब और दिशा रवि की मदद की थी। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। महिला आयोग ने दिशा रवि को अदालत में पेश करने से पहले कथित तौर पर उनकी पसंद का वकील मुहैया नहीं कराने को लेकर यह रिपोर्ट तलब की है। बता दें, रवि को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अदालत में उनको वकील भी नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वालों को गलत ठहरा रही है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक थी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी है वो बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं करता है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि वो पुलिस हिरासत के दौरान अपने वकील और परिवार के साथ बात कर सकती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने दिशा को एफआईआर की कॉपी, रिमांड एप्लीकेशन, गर्म कपड़े आदि की अनुमति दे दी है। बता दें, जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को टूल किट मामले में गत शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली की एक अदालत ने उसे रविवार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से 30 सदस्यों वाली पुडुचेरी की विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली वी नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के पास 15 विधायक थे, लेकिन अब यह संख्या 11 रह गई है। डीएमके के 2 विधायक उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी बहुमत के लिए जरूरी 16 विधायकों से उसके पास 3 विधायक कम हैं। इन चारों विधायकों में से 2 विधायकों ने पिछले महीने 25 जनवरी को इस्तीफा दिया था। एक विधायक ने सोमवार को और एक विधायक ने मंगलवार को इस्तीफा दिया है। पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत अन्य लोगों की हिरासत को बढ़ा दिया है। यूएपीए के तहत इनकी न्यायिक हिरासत को अब 1 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा बस हादसा हो गया। सतना जा रही यात्रियों से भरी बस बाणसागर की नहर में गिरने से दहाई की संख्या में लोगों की जान गई है। दुर्घटना में अब तक 45 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त बस में 54 लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। मुंबई में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सवाल उठने लगा है कि क्या इस महानगर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा यह शहर के लोगों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा यह चिंता की बात है। ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाते हैं। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, वरना एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लॉकडाउन लोगों पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि कोरोना वैक्सीन को लगाने में न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों के लिए पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और राजस्व अधिकारियों के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। वे जो कुछ भी करते हैं वह न्यायपालिका में आकर ही समाप्त होता है। इसलिए न्यायपालिका के सदस्यों को भी कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ब्रिटेन से आने वाले नए किस्म के कोरोना के बाद अब दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का भी नए किस्म का कोरोना भारत में दाखिल हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि दक्षिण अफ्रीका से देश लौटने वाले 4 लोगों में स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति में ब्राजील का स्ट्रेन पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका का वेरिएंट अमेरिका सहित दुनिया के 41 देशों में फैल चुका है, जबकि ब्राजील का स्ट्रेन 9 देशों में जा चुका है। इससे पहले भारत में ब्रिटेन से नए किस्म का कोरोना आया था। बांग्लादेश के जाने माने ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या के मामले में ढाका की एक अदालत ने 5 लोगों को मौत की सजा तो एक को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अभिजीत रॉय ने विज्ञान, नास्तिकता और धर्म को लेकर कई किताबें लिखी थीं। वे एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मुक्तमन के संस्थापक थे। उनकी हत्या 2015 में कर दी गई थी। उस वक्त धर्मनिरपेक्षता मानने वाले और नास्तिकता को बढ़ावा देने वाले कई लेखकों और प्रकाशकों की हत्या कर दी गई थी और इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी अलग अलग आतंकवादी गुटों ने ली थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में काम करने वाली उस महिला से माफी मांगी जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ संसद भवन में एक अनाम शख्स ने बलात्कार किया। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महिला से माफी मांगी और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए। 26 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ मार्च 2019 में रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स के दफ्तर में रेप हुआ था और जिसने किया वो भी मॉरिसन की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के लिए काम करता था। चेन्नई में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से करारी शिकस्त दी है। भारत ने इंग्लैंड को 482 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 164 रनों पर सिमट गई। ये इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।